हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लस। तो और बताइए आप सभी बच्चे जो बिहार इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग का एग्जाम चल रहा है और कैसा चल रहा है, कमेंट करके फटाफट बताइए। और कल है आप लोगों का क्या एग्जाम? कल है आप लोगों का वर्कशॉप का एग्जाम है, ठीक है। तो वर्कशॉप का एग्जाम में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो है, ठीक है, जो हम अभी 16 क्वेश्चन आपको बताएंगे, आपको उसको क्या करना है, सीधा रट के चले जाना है, ठीक है। रटने से आपको क्या होगा, अगले जो कल जो आप एग्जाम देंगे तो जैसे क्वेश्चन देखिएगा मजा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन रहेगा। जाहिर सी बात है कि अगर उसको आप इसको पढ़ लेते हैं, जो पढ़े ठीक है, जितना सा पढ़े सब ठीक है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको 50 मार्क्स से ऊपर स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। 70 में आउट ऑफ 50 आपका ऊपर रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग वर्कशॉप का जो क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई, ठीक है, उसको आप देखते हैं, ठीक है। आंसर आपको आपके पास होगा ही, आपने नोट्स बनाया है सारा आंसर। मेरा काम है सिर्फ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो वो बताना, ठीक है, जो आ सकता है, कि हमारे रिसर्च टीम के द्वारा बताया गया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए फिर अब ज्यादा बात नहीं करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एक्सप्लेन एनी टू ऑपरेशन इन कारपेंट्री, यानी कि सबसे पहले इस क्वेश्चन से पहले आपको क्या करना है, कारपेंट्री को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। कारपेंट्री को पूरी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि जैसे हम लोग का क्लास स्टार्ट हुआ था, मतलब कि आप लोगों का जैसे ही क्लास स्टार्ट हुआ था तो आप लोगों को सबसे पहले वर्कशॉप में कारपेंट्री ही करवाया गया होगा, ठीक है। उसके बाद वेल्डिंग टेलिंग, तो कारपेंट्री आप लोग अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आप लोग नहीं भी कुछ जानते तो फिर भी लिख सकते हैं, तो इसीलिए कारपेंट्री आप पढ़िए, किसी क्वेश्चन में कारपेंट्री दिखे, जितना पढ़े हैं सारा लिख दीजिए, ठीक है। बात समझे? कारपेंट्री आप पढ़े हुए हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको कारपेंट्री दिख गया, आप शुरू से लेकर अंत तक उतार दीजिए, ठीक है। कारपेंट्री क्या है, कितना टूल इस्तेमाल होता है, कौन टूल क्या करता है, कौन टूल नहीं काम करता है, ठीक है, सारा फिगर बना देना है, ठीक, सही। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा एक्सप्लेन एनी, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया एक्सप्लेन एनी टू यूजेस ऑफ कटिंग, फिटिंग एंड स्ट्राइकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद नीट स्केच ऑफ वेरियस एलिमेंट इन कास्टिंग। अब क्या करना है, आपको कास्टिंग पढ़ाया गया है, ठीक है। कास्टिंग में पूरा कास्टिंग को डिफाइन करना है। कास्टिंग में क्या होता है, ठीक है, ऊपर दो पार्ट में ढका रहता है, ठीक है, उसके नीचे क्या होता है, एक स्पेस बना ऐसे करके, समझ रहे हैं आप जो बताना चाह रहे हैं हम आपको, जो पिक्चर है उस पिक्चर को अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करना है। साथ ही जो जो आप लोग लेवल कीजिएगा इसमें, कोप, पिन, ठीक है, रनर, जो भी चीज आप इसको लेवल कीजिएगा सबको क्या करना है, आपको अच्छे से फिर से अलग से डिफाइन कर देना है, ठीक है। और पिक्चर जरूरी है, एकदम दिमाग में खोस लो, ठीक है। और कल पेंसिल लेके सबको ही जाएगा, ठीक है। और कल क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन जान रहे हैं उससे रिलेटेड पिक्चर आपको दिमाग में आ रहा है बना देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो कॉपी चेक करेगा वो आराम से नंबर अच्छा नंबर देगा, ठीक है, बिना टेंशन का। सोचेगा चल बच्चा अच्छा है, फिगर भी बनाया है, लिखा भी, फिगर का जगह 7 नंबर है, आप लोग 5 नंबर का लिखे हैं तो 2 नंबर फिगर से दे देगा वो, ठीक। चलिए अब आते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में क्वेश्चन है एक्सप्लेन द 4 प्रॉपर्टी ऑफ मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड यानी पीछे वाला क्वेश्चन में जो था हमारा, कास्टिंग में क्या यूज होता तो सैंड ही है, लेकिन वो सैंड बनता कैसे है आखिर, तो वही है मोल्डिंग सैंड। इस मोल्डिंग सैंड का पूरा प्रॉपर्टी, चारों प्रॉपर्टी, ठीक है, सब लिख देना है, ठीक, बिल्कुल सही। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पे है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग भी पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग आपको पूरी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर देना है, ठीक। साथ ही साथ आपको क्या करना है, टाइप ऑफ ज्वाइंट, जितना भी उसमें ज्वाइंट है, कौन कौन सा ज्वाइंट था, बट ज्वाइंट था, लैप ज्वाइंट था, टी ज्वाइंट था, सारा ज्वाइंट को आपको लिख देना है, ठीक। साथ ही क्या लिखना है, उसमें आपको पोजीशन बताना है, क्या क्या पोजीशन था, जैसे हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग है, वर्टिकल वेल्डिंग है, सारे वेल्डिंग को आपको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके आना है, ठीक। चलिए अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे, डिफरेंशिएट बिटवीन सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। आपको सोल्डरिंग के बारे में और ब्रेजिंग के बारे में आपको बताना है, ठीक। ये भी तो समझ रहे हैं, ठीक, इसमें समझाने का कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास नोट्स है, क्वेश्चन उठाइए और रटिए शुरू, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अब आते हैं 6 है डिफरेंशिएट बिटवीन हॉट वेल्डिंग एंड कोल्ड वेल्डिंग, ठीक है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको ये वेल्डिंग के जगह पे वर्किंग है, ठीक, ये भी नहीं है, वर्किंग, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग, ठीक, ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना है अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर इसका आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो ठीक है, आपको इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसमें एक नोट्स है कुछ, ठीक है, जिसमें आपको डिफरेंशिएट बिटवीन हॉट वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग सारा का कुछ का मिल जाएगा आराम से, ठीक।
चलिए अब आता है 7th नंबर, एक्सप्लेन द वेरियस टेक्निक्स यूज इन ग्लास मोल्डिंग एंड ग्लास कटिंग। ग्लास मोल्डिंग के लिए और ग्लास कटिंग के लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज होता है विथ पिक्चर, ठीक है, सारा चीज डिटेल में आपको लिखना है, ठीक है, पिक्चर एनी हाउ आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक, पिक्चर बहुत जरूरी है पिक्चर भाई, ठीक। 7th क्वेश्चन हो गया। 8th नंबर में है व्हाट इज टैप। टैप क्या होता है, टैप बताना है। टैप वो नल नहीं है, टैप क्या होता है, उसमें क्या बोलते हैं हम लोग का जो सीएनसी मशीनिंग है उसमें टैप रहता है जो ड्रिलिंग के लिए काम आता है, वो सबको अच्छे से पढ़ लेना है, कितने तरह का टैप होता है, क्या यूज होता है, सारा डायग्राम के साथ आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, टैप के बारे में, ठीक। अब आते हैं 9th नंबर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सैंड बाइंडर। यानी कि पीछे हम लोग सैंड पढ़े थे तो उसमें सैंड को बाइंड करने के लिए सैंड बाइंडर यूज स्टार्ट होता है, तो आपको बताना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सैंड बाइंडर क्या है, ठीक है, तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है 9th नंबर। अब आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन में, क्या डिफाइंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आपको पूरा का पूरा डिफाइंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको बताना है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा फॉर्मिंग, ज्वाइनिंग, ठीक है, उसके बाद फिर कास्टिंग, ये सारा का सारा किसमें, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आता है, तो आपको इसको भी अच्छे तरीके से लिख के आना है और किसके साथ, विद डायग्राम। चलिए अब आते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन 4 ऑपरेशन परफॉर्म बाय द लेथ मशीन, ठीक है, लेथ मशीन वर्कशॉप में आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा है, छुआ है, सब चीज किया उसके साथ, तो आपको उसको अच्छी तरह से लिख के आना है, ठीक। चलिए अब 12th नंबर क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन हीम एंड सीम, SEAM, ठीक है, ये आपके बुक में है और बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है जो एग्जाम में मोस्टली पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन हीम एंड सीम, ड्रॉ एक्सप्लेन द 4 टाइप ऑफ सीम मेटल ऑपरेशन, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए और ये सारा क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, रट के ही जाना है, कल आपको ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन है लिफ्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न यूज इन कास्टिंग। आपको कास्टिंग बनाने के लिए बहुत तरह का पैटर्न इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो उस पैटर्न को भी लगभग कितना 7-8 पैटर्न है, वो सारे पैटर्न को पढ़ के विथ डायग्राम आपको पढ़ के जाना है और आपको लिख के आना है, ठीक। चलिए 14 नंबर में है डिफाइन कास्टिंग। कास्टिंग स्टार्टिंग में भी कास्टिंग था एक क्वेश्चन, और कास्टिंग विद डायग्राम आपको इसको भी अच्छे तरीके से बना के आना है। क्या है क्वेश्चन, डिफाइन कास्टिंग एंड एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट विद डायग्राम, ओके। चलिए अब आते हैं 5th नंबर में, जो है क्या, व्हाट इज सीएनसी मशीनिंग। सीएनसी मशीनिंग बनाना है, ठीक है, उसका जो डायग्राम है सीएनसी मशीनिंग वाला, ये वाला जो डायग्राम है, ठीक है, हेड डेड पॉइंट इन सेंटर जितना भी है वो सारा का सारा आपको अच्छे तरीके से सीएनसी मशीनिंग के साथ लिखना है, और साथ ही डायग्राम नहीं भूलिएगा, हम बार बार कह रहे हैं डायग्राम नहीं भूलना है, अगर नहीं याद हो रहा है डायग्राम लिख के चले जाइएगा, दे देगा कुछ नंबर, ठीक। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट बिटवीन 3 जॉ चक एंड 4 जॉ चक। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आने का चांस पूरा है, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा मोस्ट 16 क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से रट के जाइए, और जाहिर सी बात है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के बाद अच्छा लगेगा, चलिए भाई ये सब हम लोगों ने पढ़ के आया, ठीक है। तो फटाफट पढ़िए और कल जाके धूम मचाइए। देखिए और हम कुछ बताना चाह रहे थे कि आप पेपर कैसे लिख रहे हैं, पहले तो हम नहीं बता पाए, जब एग्जाम स्टार्ट हुआ तो हम पहले दिन ही बताना चाहिए था, लेकिन नहीं बता पाए, कोई बात नहीं, लेकिन कल से जो 2 एग्जाम बचा हुआ है आप लोगों का, उसमें कैसे लिखना है आप लोगों को। जैसे ये है हमारा कॉपी, ठीक है, इस साइड में पहले से लिखा हुआ रहता है कि आपको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है। तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले कुछ लड़के क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 देते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो ऐसा सॉल्व नहीं करना है आप। तो कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करना है ऐसा, देखिए सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन नंबर टॉप के बिल्कुल सेंटर में देना है और उसको बॉक्स से घेर देना है, ठीक। उसके बाद फिर क्या करना है, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, ठीक है। सॉल्यूशन का लिखने के बाद मान लो सॉल्यूशन यहां पर लिखा हुआ कंप्लीट हो गया, तो यहां पर एक लाइन देना है, फिर क्वेश्चन यहां पर लिखना है और बड़े बड़े अक्षर से क्वेश्चन लिखना है, ये नहीं कि QN लिख दिए, क्वेश्चन लिखना है, QUSTIN पूरा का पूरा, ठीक है, ताकि जो भी हमारा जो टीचर है जो चेक करेगा वो देखेगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन होता है कि ये फर्स्ट नंबर जान रहे हैं, नहीं सेकंड नंबर नहीं जान रहे हैं, फिर 8 नंबर जान रहे हैं, तो ऑर्डरिंग चेंज हो जाता है। इसीलिए जितना अच्छे से लिखेगा तो टीचर देखेगा कि अच्छा जब 1 नंबर यहाँ बनाया, फिर डायरेक्ट कौन सा नंबर बनाया, 8 नंबर बनाया, उसको भी कोई टेंशन नहीं, कोई हेडेक नहीं। यानी कि इस बात का ध्यान रखना है कि कॉपी जो चेक करेगा उसको हेडेक नहीं होना चाहिए, उसको हेडेक होगा वो नंबर काट लेगा, ठीक। चलिए यहीं तक था मेरा क्लास आज का ओवर हो गया। आप लोग इसको सारे को नोट कीजिए, क्वेश्चन लिखिए और रट के जाइए। और जो क्वेश्चन अगर का आंसर नहीं मिल रहा है, नीचे हम एक लिंक डाल रहे हैं
टेलीग्राम का, उसमें आपको एक ही पीडीएफ वहां पर रखा हुआ रहेगा, ज़्यादा खोजने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, बस ज्वाइन होइए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब क्लास को हम लोग एंड करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।